प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबी और डीसी एक दूसरे के समांतर हैं तथा इनके बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है। एडी बराबर बीसी बराबर 10 मीटर है और एबी बराबर 15 मीटर इज लेस देन डीसी है। समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप मीटर में क्या होगा? तो हम समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में देखो, समलंब चतुर्भुज का इसने, तो ये लो समलंब चतुर्भुज है। अब इसने एक ये चीज बताई है कि लंबवत दूरी दे रखी है और एडी और बीसी आपस में बराबर है, ठीक है। ए देखो, और AB और DC एक दूसरे के समांतर है। कौन समांतर है? AB और DC। अगर ये AB हुई तो फिर ये DC है, ये वाली। तो यहाँ पे एक C नाम दे देता हूँ और यहाँ पे एक D नाम दे देता हूँ। इसको कहते हैं DC, क्योंकि इसने कहा भी ये DC बड़ी है और AB से बड़ी है DC। यहाँ पे ये लेस देन है, मतलब ये इसके ऊपर बाण बनाई तो ये बड़ी है, यानी ये भी है वो छोटी है। और एडी और बीसी दोनों की लंबाई जो दे रखी है, एडी और बीसी की लंबाई, यानी इन दोनों की जो लंबाई है वो 10-10 मीटर दे रखी है ना। ये भी 10 है और ये भी 10 है। और क्या दे रखा है? बीच की लंबवत दूरी, यानी ये जो लंबवत दूरी होती है ना वो 8 दे रखी है, इसको लंबवत दूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी फिर कितनी हो गई? 8 हो गई, ऐसे। अब एक दूसरे के समांतर तो थी, बट एक कंडीशन ये है कि ये दोनों बराबर भी हैं, इसलिए इसको इस साइड में ले लो, ऐसे। दोनों एक दूसरे के बराबर भी हैं। इसके अलावा ये जो डीसी हैं वो एबी से बड़ी भी हैं, इसने ये भी कहा है। और अब हमें इसका परिमाप बताना है, इसकी बाउंड्री बतानी है। अब हमें एक और सिचुएशन 10 दे रखी थी, वो तो हो गई, ठीक है। और क्या है? एबी की वैल्यू 15 है, यानी कि ये 15 दे रखी है। अब मुझे बताओ, अगर ये 15 है तो ये भी इसके सामने है, तो ये भी यहां से यहां तक कितनी हो गई? 15 ही हुई, ऐसे। अब ये तो यहाँ लंब डाला हुआ है, तो हमें पता है कि 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 6 हो गई। अब ये 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 6 हो गई। अब हमें सिर्फ इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग कर दो। तो देखो 15, 10, ये 6 प्लस 15, ऐसे जोड़ दो, ऐसे कुल मिला के 15 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 10, ऐसे। अब जोड़ने का तरीका क्या है? 15 को 15 से जोड़ा तो 30 हो गया, 10 को 10 से जोड़ा तो 20 हो गया, 30 और 20 50, तो ये हो गए। और ये 6 और 6, यानी 50 और 6 56 और 6 62, तो ये हो गया 62 सेंटीमीटर है कि मीटर है ना? मीटर। तो मीटर, ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो ऑप्शन सी राइट है। अब यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 48 सेमी स्क्वायर है तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई है। समचतुर्भुज के लिए मैंने ऐसे बताया था, ऐसे एक बना दिया करो। समचतुर्भुज के बारे में आया तो ऐसे बनाओ हमेशा, ठीक है। ये ए बी और ये सी डी नाम दिया मैंने। अब एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण, यानी ये एक विकर्ण तो इसने दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण। एक विकर्ण तो 8 है, दूसरा विकर्ण में x ले लेता हूं, ठीक है। और उसकी बराबर है 48 के बराबर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल दे रखा है। 2 को इससे काट दिया 4 बार, 4 को इससे काटा तो ये 12 बार, तो x बराबर कितना आ गया? 12, यानी कि दूसरा विकर्ण 12 आ गया। अगर ये पूरा विकर्ण 12 है तो इसका मतलब ये 6 हो गई। अगर यहां से O से लेके आदि, अगर पूरा विकर्ण दे रखा है 12 तो आधा कितना हुआ? ये 6। इसमें एक विकर्ण ये पूरा 8 है, तो आधा कितना हुआ? 8 का आधा 4। अब देखो ये आधार है, ये लंब है, तो इसके सामने ये कर्ण होता है, तो इसकी प्रत्येक भुजा है वो ज्ञात करनी है। प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 36, है ना। 36 और 6 42 और 52 हो गया। ए बी स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 52। तो ए बी बराबर कितना हुआ? 13 को 4 से गुणा करते हैं तो 52 आता है। तो 13 का तो वर्गमूल अंडरूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि 13 तो अभाज्य संख्या है और 4 का वर्गमूल होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√13, है ना, सेंटीमीटर आंसर, है ना, सेंटीमीटर है। तो 2√13 यानी ऑप्शन बी सही है। अब देखो 52 लाना है, तो इसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4, √13 का स्क्वायर 13, 13 चौका 52, तो ये हो रहा है इससे ही। तो इसका मतलब ऑप्शन बी पे डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, ये तो है ही नहीं है।